Hello friends, welcome to iExamB. मैं हूं अरुणिमा and I started my career as a probationary officer with Indian Overseas Bank and I also worked with SIDBI as grade B officer. So इस वीडियो में basically we'll see how to improve your score in these 3-4 days. As you know कि 22 नवंबर को आपका आरबीआई असिस्टेंट मेंस का एग्जाम होने वाला है और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस उसमें होंगे। अभी आपको मालूम है कि अब बहुत ज्यादा आप रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अब बहुत ज्यादा आप इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। इन तीनों में अब कुछ भी आप नया पढ़ने की कोशिश ना करें, बस आप मॉक टेस्ट लिखते रहें और उसमें जहां जहां आप गलतियां कर रहे हैं उससे इंप्रूव करते रहें। सो इन 3-4 डेज में आपको आपका मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ देना है? जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज में। इस तरह से आप डिवाइड करें अपने इन 3-4 दिनों को कि आप एक मॉक टेस्ट तो जरूर लिखें। Every day you need to write one mock test and also analyze it. Analyzing is even more important than writing the mock test. सिर्फ लिख के ना छोड़ दें, उसको एनालाइज करें और वहां पे रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्वांट में बस उन्हीं चीजों को देखें जहां आपने क्या गलतियां की हैं और उन गलतियों को आप फिर से ना दोहराएं। और मेरे ख्याल से आप भली भांति वाकिफ होंगे कि आई एग्जाम भी पे सारे मॉक टेस्ट फ्री हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। आरबीआई असिस्टेंट मेंस के भी मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, आप वहां पे जाके हर दिन एक मॉक टेस्ट लिखना शुरू कर दें। अब मॉक टेस्ट लिखने के अलावा आपके पास जो बाकी समय बचता है उस सारे टाइम को आप जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर अवेयरनेस को दें। In this video, we'll focus on general awareness and we'll see how we can improve our score in general awareness in these 3-4 days. लेकिन उसके पहले क्विकली आपको मैं ये आपके जहन में होना चाहिए कि आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए और इसके लिए क्विकली हम देख लेते हैं लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था। लास्ट ईयर मींस 2017 में एग्जाम हुआ था और उस समय 106 to 128 का रेंज था कट ऑफ का आरबीआई मेंस का। जब भी हम कट ऑफ की बात करते हैं तो एक्चुअली कट ऑफ दो चीजों पे डिपेंड करती है, पहला नंबर ऑफ वैकेंसीज और दूसरा डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस। अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो 2017 में नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 623, उस हिसाब से इस बार 926 है। ये अच्छा खासा लगभग डेढ़ डेढ़ गुना है, 150% ज्यादा है। ये आपके लिए अच्छी बात है। डिफिकल्टी लेवल हमें पता नहीं है, लेकिन आप देखेंगे न्यू पैटर्न क्वेश्चंस काफी आजकल इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। आप तैयार रहे न्यू पैटर्न क्वेश्चंस के लिए और मॉडरेट क्वेश्चंस तो रहेंगे ही रहेंगे। इट वुड बी लाइक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वुड बी मॉडरेट, सम क्वेश्चंस वुड बी इजी एंड सम क्वेश्चंस वुड बी डिफिकल्ट। तो फिर आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए? टू बी ऑन द सेफर साइड आई वुड से कि 135 प्लस तो आपको रखना ही है। कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चंस आने की संभावना है ये क्विकली देखते हैं, ताकि अगर आपने इनमें से किसी चीज को नहीं किया है तो उसको आप जरूर देख लें इन 3-4 दिनों में। बैंकिंग अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 20 क्वेश्चंस अराउंड बैंकिंग अवेयरनेस से रहेंगे और करंट अफेयर्स इक्वली इंपॉर्टेंट, मोर देन 50%, मतलब 20 प्लस क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से रहेंगे। अब इसी करंट अफेयर में कुछ क्वेश्चंस ये बैंकिंग वाले भी आ जाएंगे। दैट मीन्स कि बैंकिंग के 20 क्वेश्चंस हैं, उसमें लगभग 50% आपके करंट अफेयर्स के रहेंगे और 50% स्टैटिक रहेंगे। आई होप आई एम क्लियर। बैंकिंग अवेयरनेस के जो लगभग 20 क्वेश्चंस होंगे उसमें 10 क्वेश्चन स्टैटिक रहेंगे और लगभग 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के रहेंगे। इसके 10 क्वेश्चंस इस 20 प्लस में इंक्लूडेड हैं। एक एक करके देख लेते हैं। जीए स्टैटिक, ये आपके पक्के होने चाहिए। आपने जरूर इसकी तैयारी कर रखी होगी, लेकिन एक बार आप फिर से रिवीजन जरूर कर लें। इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, हेड्स कौन है, इंपॉर्टेंट डेज इन न्यूज एंड देयर थीम्स, इट इज इंपॉर्टेंट। आप जरूर रिवाइज करें, याद रहता है 4 ऑप्शंस जो कि आपके एग्जाम में रहते हैं। अगर आपने 2-3 बार उसको देखा हुआ है आपको याद रहेंगे। जो भी कंट्रीज न्यूज में रहे हैं उनकी कैपिटल और करेंसीज जरूर आपको याद होने चाहिए। डैम्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज, नेशनल पार्क्स, जीआई टैक्स से रिलेटेड काफी सारे न्यूज थे रिसेंटली। वो भी आप देख लें कि कहाँ कहाँ के किस प्रोडक्ट्स को जीआई टैक्स दिया गया। करंट अफेयर्स में स्कीम्स इन न्यूज पता होना चाहिए आपको। अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड, नेशनल एंड इंटरनेशनल, एमओयू, डील रिलेटेड न्यूज, ये सारे के सारे करंट अफेयर्स आपको बीपीडिया में काफी अच्छी तरह से कवर किए हुए हैं सेक्शन वाइज। आप मेरे ख्याल से आप जरूर बीपीडिया फॉलो कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो जरूर देख लें। अगर हम देखें तो 6 मंथ्स के आपको कवर करने चाहिए करंट अफेयर्स, जिसमें कि फर्स्ट 2 मंथ्स आप सिर्फ मंथली बीपीडिया एक बार गो थ्रू कर ले
नेक्स्ट 2 मंथ्स मंथली एंड वीकली दोनों देख लें, और ये लास्ट के जो लेटेस्ट 2 मंथ्स हैं उसको आप बहुत ही सिंसियरली एक एक लाइन आप जस्ट पढ़ते जाएं, और जहां जो भी इंपॉर्टेंट लगता है अभी हम देखेंगे किस तरह से आपको न्यूज को पढ़ना है, उसको आप अंडरलाइन करते जाएं, आपको याद रह जाएगा। यहाँ पे आप देखो बैंकिंग अवेयरनेस में बेसिक बैंकिंग सेक्टर टर्मिनोलॉजीज, सो ये इंपॉर्टेंट है। देन अनाउंसमेंट बाय सेबी, आरबीआई, गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट्स कौन कौन से हुए हैं, वेरियस एक्ट्स रिलेटेड टू आरबीआई एंड इंपॉर्टेंट कमिटीज फॉर रिफॉर्मिंग इकोनॉमी। अगर आप आई एग्जाम के पेड स्टूडेंट्स हैं तो ये सारी चीजें आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, आप प्लीज इसको एक बार जरूर देख लें। मोस्टली यहीं से क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। अभी मैं वीपीडिया की बात कर रही थी, तो आई एग्जाम भी वेबसाइट पे ये फ्री अवेलेबल है, आप जा करके इन वीपीडिया को देख सकते हैं, वीकली वीपीडिया एंड मंथली वीपीडिया। यहाँ पे एक्चुअली ये है तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड सारे न्यूज हम कंपाइल करते हैं, लेकिन यहाँ पे काफी स्टैटिक क्वेश्चंस भी कवर हो जाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे हर हर न्यूज के बाद आपको लर्न अलोंग मिलेगा, जिसमें जैसे आरबीआई रिलेटेड न्यूज है तो अब आरबीआई के बारे में हेडक्वार्टर्स कहाँ है, आरबीआई का गवर्नर कौन है, 4 डिप्टी गवर्नर्स कौन है, इस तरह से। अगर आप देखो यहाँ पे एसआरओ, आरबीआई इशूज गाइडलाइंस फॉर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, तो ये न्यूज तो इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन के लिए, साथ ही साथ यहाँ पे लर्न अलोंग में ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है इसके बारे में भी है, तो हो सकता है यहाँ से कोई स्टैटिक क्वेश्चन आ जाए। सो ये भी बीपीडिया का एक्सट्रैक्ट है, आप देखें आरबीआई पेक्स मिनिमम एनओएफ फॉर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एट ₹25 करोड़। अब किस तरह से इस न्यूज को पढ़ना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आए तो आपको याद रहे। आप देखें फर्स्ट बुलेट में आरबीआई इज इंपॉर्टेंट, हैज फिक्स द मिनिमम नेट ओन्ड फंड इंपॉर्टेंट है, साइज फॉर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एट ₹25 करोड़। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, आरबीआई, एनओएफ, HFCs and ₹25 crore. Then second point is also very important. The HFCs holding a certificate of registration and having an NOF of less than ₹25 crore will be required to achieve NOF of ₹15 crore by March 31st, 2022 and 25 crore by March 31st, 2023. अब पिछले NHB, PFRDA वगैरह के एग्जाम में देखा गया कि इन्होंने ये डेट्स पूछ दिए हैं कि 15 करोड़ तक की रिक्वायरमेंट कब तक होनी चाहिए। ये डेट्स भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 15 करोड़, 25 करोड़ एंड at the same time these dates are also important. It would be incumbent upon such HFCs whose NOF currently stands below ₹20 crore to submit a statutory auditor certificate to the central bank within a month evidencing compliance with the prescribed level. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात रहेगी। अभी आप देखो यहाँ पे HFCs lending against the collateral of listed shares shall maintain a loan to value ratio of 50% for loans granted against the collateral of shares. अब यहाँ पे ये लोन टू वैल्यू LTV रेशियो कितना होना चाहिए, 50%। और दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट है, रिवाइज्ड फ्रेमवर्क फर्दर सेड दैट HFCs will be required to maintain a LTV ratio not exceeding 75% for loans granted against the collateral of gold jewelry and shall put in place a board approved policy for lending against gold. मतलब HFCs को LTV रेशियो कितना मेंटेन करना है, 50% जब भी लोन ग्रांट हो रहे हैं अगेंस्ट द कोलेटरल ऑफ शेयर्स, और जहां पे लोन दिए जा रहे हैं अगेंस्ट द कोलेटरल ऑफ गोल्ड ज्वेलरी वहां पे 75% एक्सीड नहीं होना चाहिए। अब अगर आपको मालूम है कि ये LTV रेशियो होता क्या है तो फिर इसको याद रखना आपके लिए इजी होगा। 50% एंड 75%, पता होगा कि LTV रेशियो ज्यादा होता है तब ज्यादा रिस्क है, या कम होता है तब कम रिस्क है, वो आप रिलेट कर पाएंगे अपने माइंड में। क्विकली LTV रेशियो क्या होता है, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जब लोन दिया जाता है तो जो टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, मान लो मुझे एक घर बनाना है और मुझे उस घर को बनाने में टोटल 25 लाख रुपीस लगेंगे, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा 25 लाख रुपीस हमें लोन में नहीं मिलेगा, कुछ हमें अपना भी कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, उसको कहते हैं मार्जिन मनी। 25 लाख का घर बनना है और 5 लाख सपोज कि मेरे पास है और 20 लाख मुझे लोन लेना है, तो अब ये 5 लाख जो है वो मार्जिन हो गया, मेरा मार्जिन या कहूंगी मेरा कंट्रीब्यूशन, ओन कंट्रीब्यूशन, एंड 20 लाख जो है वो लोन हो गया। तो लोन टू वैल्यू रेशियो कितना हुआ, लोन हुआ 25 और वैल्यू कितना है टोटल
25. So 20 divided by 25 into 100. So it would be 80%. So यहाँ पे कह रहा है कि 50% और 75% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया। अब हमें पता है कि इस न्यूज को हमने बड़े आराम से पढ़ा और अब हमें पता है कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और कौन सी बातों पे हमें फोकस रखना है। ओके, क्विकली कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप अपने आप को टेस्ट भी करें। जब मैं आंसर बताऊं उसके पहले आपका आंसर आना चाहिए एंड देन यू चेक योरसेल्फ कि आपका आंसर सही था या नहीं था। और आपका जो भी स्कोर आता है आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपके कितने आंसर सही थे। सो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ रजनीश कुमार, प्रदीप शाह, मुरली रामाकृष्णन, दिनेश कुमार खरा, नन ऑफ द अबव। ओके, सो आंसर इज Dinesh Kumar Khara. The government appointed SBI's senior most managing director Dinesh Kumar Khara as the chairman of the country's largest lender. He replaces Rajneesh Kumar who completed his 3-year term recently. तो यहाँ पे ये रजनीश कुमार भी important है क्योंकि कई बार ये भी पूछ दिया जाता है, क्वेश्चन में आ जाएगा कि ये अपॉइंट हुए हैं एज चेयरमैन, उन्होंने किसको रिप्लेस किया। सो ये दोनों नाम आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, with which country India signed an MOU for cooperation in technical textiles to improve quality and testing of Indian textiles and clothing recently? Japan, Russia, Germany, South Korea, France. So match your answer. Here the answer is Japan. Okay, next question. The NABARD will provide grant assistance to 2 first of its kind organic spices seed park in which state? Kerala, Karnataka, Gujarat, Tamil Nadu and Haryana. So अगर आपको मालूम है आपका आंसर अब तक आ गया होगा। Let us see the answer. Answer is Gujarat. A first of its kind organic spices seed park will come up at 2 places in Gujarat. So Gujarat is important. Organic spices seed park is important with an aim to encourage capacity building and adoption of best practices in the production cumin at Patan and fennel seeds. So cumin क्या हो गया? जीरा and fennel seeds सौंफ. The main crops in the region. A total of rupees 23 lakh in grant assistance has been according to both the parks by NABARD. So यहाँ पे कौन-कौन से terms important है? जरूरी नहीं है कि यही question आए। यहाँ पे NABARD हो सकता है पूछ दिया जाए कि which organization will provide grant assistance to 2 first of its kind organic spices seed park in Gujarat. Okay, so यहाँ पे important है NABARD, seed park, organic spices seed park, Gujarat and these two cumin and fennel seeds. ये important terms हैं. Let us see the next question. Who has written the book A Promised Land? So शशि थरूर, बराक ओबामा, अमर्त्य सेन, कमला हैरिस, बोरिस जॉनसन। अब यहाँ पे क्विकली आपके माइंड में जो सही आंसर है वो भी देख लें और बाकी नाम को भी देख लें कि वो क्यों अभी न्यूज में है, आपको याद है कि नहीं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस सी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज बराक ओबामा। काफी अभी चर्चा में है, कुछ ना कुछ अगर आप न्यूज़पेपर्स देखते रहते हैं तो काफी कुछ राहुल गांधी के बारे में, सोनिया इंडिया के बारे में भी काफी कुछ लिखा है उन्होंने, मनमोहन सिंह के बारे में। सो अ प्रॉमिस्ड लैंड इज अ forthcoming memoir by Barack Obama. It is due to be published on November 17th. So actually ये हो गया, क्रॉस हो गया डेट। It is the first of a planned 2 volumes that Obama has written following his tenure as President of the United States from 2009 and 2017. So ये 2 वॉल्यूम्स भी आप याद रखिएगा, इसमें से ये पहला वॉल्यूम है। Which bank will provide secretarial support to the committee to assist in the assessment of relief to bank borrowers? Okay, so here let us see what your answer is. PNB, State Bank of India, BOB, Union Bank of India, none of the above. So here the correct answer is SBI. Government has constituted a 3-member expert committee chaired by former CAG Rajiv Meharshi to assess the impact of waiving interest payments on loans under moratorium and suggest measures to provide relief to borrowers. SBI will provide secretarial support to the panel. So यहाँ पे ये 3-member panel है, expert committee है, ये याद रखिएगा। और who is chairing this panel? That is also important. Former CAG, he was the Comptroller Auditor General. ओके, सो लेट अस सी कितने आपके सही हुए, जिससे आप एक एसेस कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स आपने अच्छी तरह से देखा है कि नहीं। और आप जरूर बीपीडिया को रिलीजियसली फॉलो करें और ये 2-3 दिन जो आपके पास टाइम है उसमें अच्छी तरह से उसको देखें, काफी सारे क्वेश्चंस उससे कवर हो जाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।